हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने मिशन 2K26 का आरंभ किया था। तो अब उसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास किया था, जहाँ पे हमने सिलेबस डिस्कस किया था, हमें पढ़ना क्या है और हमें किस प्रकार पढ़ना है। तो हम लोगों का जो फिजिक्स का क्लास था उसका एक लेक्चर हो चुका था, ठीक है। तो अब हम आज सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जो इससे पहले आपको एक होमवर्क दिया गया था कि पूछा गया था आप सभी से कि प्रकाश के किरण से निकलने वाले तरंग का नाम बताने के लिए था। अभी तक आप सभी ने कमेंट नहीं किया, तो खैर छोड़िए, आप सभी कमेंट करना चाहिए था। तो पहले आप सभी बताइए, जो आपने फर्स्ट लेक्चर देखा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अगर समझ में आया है तो आप सभी यस करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम वही पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा क्या रहेगा, लेक्चर 2 रहेगा, ठीक है। यानी आज हम लेक्चर 2 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा? नॉट राइट कलर चूज की। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा? प्रकाश की किरणें से निकलने वाली तरंग। तो बताइए आप सब कि प्रकाश से कितने प्रकार की तरंग निकलती है। आप सब कमेंट कीजिए, बताइए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण से, प्रकाश की किरण से 7 प्रकार की, कितने? 7 प्रकार की तरंगें निकलती है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रकाश की किरण से कितने प्रकार की तरंग निकलेगा? हमारा प्रकाश की किरण से 7 प्रकार की, यानी 7 प्रकार की क्या निकलेगा? तरंग निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि जो 7 प्रकार का तरंग है उसका नाम बता सकते हैं आप सब। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, तब तक हम आगे बताते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो जो हमारा 7 प्रकार का तरंग है, आप सब बताइए कौन कौन सा? फर्स्ट ये क्या है, प्रथम वाला। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग। क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग, इसको बोल सकते हैं रेडियो तरंग, रेडियो वेव। सेकंड बोलिए, माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंग हो गया हमारा, इसको बोल सकते हैं माइक्रोवेव। कलर चेंज कर लेते हैं। माइक्रोवेव, ठीक है। आप सब लिखते चलिए, यानी आप सब इस सभी को इसको नोट करते चलिए अपनी कॉपी में। अब थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? अवरक्त तरंग। क्या हो जाएगा? अवरक्त तरंग, ठीक है। नंबर 4 मेरा क्या हो जाएगा? बोलिए, आप सब कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? दृश्य प्रकाश तरंग। क्या हो जाएगा? दृश्य प्रकाश तरंग। और नंबर 5 आप सब कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? 5 नंबर बोलिए, आप सब कमेंट करते जाइए। क्या हो जाएगा? परावैगनी तरंगे। क्या हो जाएगा? परावैगनी तरंग। नंबर 6 बताइए आप सब, बोलिए, कमेंट कीजिए। नंबर 6 क्या हो जाएगा?
एक्स तरंगे, क्या बोल सकते हैं इसको, एक्स तरंगे बोल सकते हैं। लास्ट क्या हो जाएगा हमारा, गामा तरंगे। क्या हो जाएगा, गामा तरंगे। तो चलिए, तो हम सबका इंग्लिश लिख सकते हैं, बताइए आप सब कमेंट कीजिए। आप सब कमेंट कीजिए, सर क्या इंग्लिश हो जाएगा। अवरक्त तरंग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलिए। इसको बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव, ठीक है। दृश्य प्रकाश का बोलिए, दृश्य प्रकाश को हम सब इंग्लिश में बोलो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विजुअल रे। क्या बोलेंगे, विजुअल रे, VISI, विजुअल रे। परावैंगनी तरंग को बोलिए क्या बोलेंगे सब, परावैंगनी तरंग को हम सब क्या बोलेंगे, बताइए, कमेंट कीजिए आप सब। इसको बोलेंगे अल्ट्रावायलेट रे। एक्स को एक्स रे ही बोलेंगे या एक्स रे बोल सकते हैं, और गामा तरंग को ठीक है, गामा वेव बोले, ठीक है। तो हम सभी ने यहाँ समझा जो प्रकाश की किरणें से तरंग निकलता है वो 7 प्रकार का, उसके बारे में। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं हम सब। तो प्रथम क्या हो जाएगा, रेडियो तरंग। क्या प्रथम हो जाएगा हमारा, रेडियो तरंग, इसको क्या बोलते हैं, रेडियो वेव बोलते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, माइक्रो तरंग यानी माइक्रोवेव हमारा हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, अवरक्त तरंग यानी इंफ्रारेड वेव हो जाएगा हमारा। नंबर 4 क्या, दृश्य प्रकाश यानी विजुअल रे हो जाएगा हमारा। नंबर 5 क्या, परावैंगनी तरंग यानी अल्ट्रावायलेट रे हमारा हो जाएगा। नंबर 6 क्या, एक्स तरंगे यानी एक्स वेव हो जाएगा। और नंबर 7 क्या है हमारा, गामा तरंग। चलिए आप सब एक बार इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, देख लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है, तब चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम समझते हैं, तो कुछ जो हमारा प्रकाश है उसका कुछ मुख्य तथ्य समझते हैं, यानी लाइट के बारे में हम कुछ समझते हैं। तो हम सब जानते हैं क्या कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है हमारा, एक प्रकार का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। तो प्रथम पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। बोलिए, तो क्या हम प्रकाश को बोल सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक हमारा ऊर्जा का स्रोत है, बताइए आप सब। अब आप सब नेक्स्ट पॉइंट बताइए प्रकाश के बारे में क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट बताइए, कमेंट कीजिए, बोलिए। अगला पॉइंट क्या होगा प्रकाश के बारे में, क्या बोल सकते हैं, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। बोलिए नेक्स्ट टर्म बताइए हमको कि प्रकाश के बारे में और बताइए क्या हम लिख सकते हैं, बताइए। हमने प्रथम क्या लिखा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला बताइए, अगला क्या लिख सकते हैं इसके बारे में हम, प्रकाश के बारे में, कमेंट कीजिए आप सब, तब ना मालूम चले आप सब कितना जानते हैं प्रकाश के बारे में, ठीक। बताइए नेक्स्ट लिख सकते हैं, तरंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन से तरंग के बारे में बात किया जा रहा है, जो प्रकाश से तरंग निकलता है उसके बारे में, ठीक है। या हम यहाँ पे तरंग के बारे में समझते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन सा तरंग होगा, आप सब कमेंट कीजिए। जो तरंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से तरंग है, इसके बारे में आप सब कमेंट कीजिए, बताइए। तो लिखिए, नंबर 1 क्या हो जाएगा, यांत्रिक तरंग हो जाएगा। नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, वैद्युत
चुंबकीय तरंग हो जाएगा। और नंबर 3 क्या हो जाएगा? पदार्थ तरंग। क्या हो जाएगा नंबर 3? पदार्थ तरंग। तो चलिए आप सब इसको एक बार नोट कीजिए अपने कॉपी में। देखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। प्रकाश एक क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी तरंग मुख्यतः क्या है हमारा? तरंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो यांत्रिक तरंग फर्स्ट हो जाएगा हमारा, सेकेंड वैद्युत चुंबकीय तरंग हमारा हो जाएगा, नंबर 3 क्या हो जाएगा? पदार्थ तरंग। तो ये सब अभी हम पढ़ रहे हैं जो प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप ये मत समझिए कि हाँ अलग से पढ़ाया जा रहा है, ये सब हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम कह सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए, यानी प्रकाश को चलने के लिए होता है ये माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश तो हमारा किसी माध्यम में चल सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रकाश सभी माध्यम में चल सकती है या गमन कर सकती है। क्या लिख सकते हैं? चल सकती है या गमन कर सकती है। तो अभी जितना हम पढ़ रहे हैं सही प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? प्रकाश सभी माध्यम में चल सकती है या गमन कर सकती है। तो आप सब कमेंट कीजिएगा कि जो सभी माध्यम, तो माध्यम बताइए कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश को चलने के लिए, तो बताइए। तो हम कह सकते हैं जो हमारा माध्यम होता है, माध्यम जो हमारा होता है, बताइए कौन कौन सा होता है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? द्रव माध्यम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात। क्या बताइए आप सब, क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, सॉरी ठोस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ठोस माध्यम हो जाएगा। यहाँ पे कहिए गैस माध्यम। क्या हो जाएगा? न्योरा माध्यम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कहा गया प्रकाश सही माध्यम में चल सकती है, गमन कर सकती है। तो कौन कौन सा हो जाएगा माध्यम में हमारा? ठोस हो जाएगा, गैस हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। तो बताइए जो प्रकाश का जो चाल होता है सबसे तेज कौन से माध्यम में होगा? बताइए आप सब कि जो प्रकाश का जो चाल होगा हमारा सबसे अधिक कौन से माध्यम में होगा? ठोस में होगा कि गैस में होगा कि निर्वात में? आप सब कमेंट कीजिए फटाफट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगा? निर्वात में। कहाँ पे हो जाएगा? आप सब कमेंट कीजिए ना जी, निर्वात में, ठीक। तो हमने क्या लिखा? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगा? निर्वात में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बताइए? तो लिखेंगे जो प्रकाश की चाल के बारे में, क्या कहा है यहाँ पे? प्रकाश के बारे में, यानी प्रकाश के बारे में, प्रकाश के बारे में बताने वाले
क्या हो जाएगा, बताने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन, प्रथम वैज्ञानिक कौन थे बताइए आप सब। प्रथम वैज्ञानिक आप सब कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा यहाँ पे। प्रकाश के बारे में बताने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो यहाँ लिख सकते हैं रोमर। कौन थे, रोमर। यानी रोमर भाई साहब ने क्या किया था, प्रकाश के बारे में सबसे पहले क्या किया था, बताया था। ठीक है, ठीक। तो चलिए एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं, मतलब रिवाइज करते हैं। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश जो हमारा है किसी माध्यम में चल सकता है, ठोस हो, गैस हो या निर्वात हो। ठीक है, अब कहा जा रहा है प्रकाश सभी माध्यम, क्या प्रकाश सभी माध्यम में चल सकती है, गमन कर सकती है। ठीक, अब देखिए माध्यम कौन कौन सा हमारा हो जाएगा, ठोस माध्यम हो जाएगा, गैस माध्यम हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा, निर्वात। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है प्रकाश की चाल। क्या कहा जा रहा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगा, निर्वात में होगा। ठीक है, और प्रकाश के बारे में बताने वाले सबसे प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, रोमर। ठीक है, तो चलिए आप सब इसको एक बार नोट कीजिए अपने कॉपी में, लिखते रहिए आप सब। आप सब कमेंट कीजिए, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। बताइए आप सब कमेंट कीजिए, प्रकाश की चाल निर्वात में बताइए कितनी होती है, कमेंट कीजिए। तो लिख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रकाश की चाल, 1 मिनट, प्रकाश की चाल यहाँ कीजिएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो कह सकते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होगा हमारा, 3 गुने 10⁸ मीटर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बताइएगा हमारा प्रकाश जो हमारा है वह कौन कौन सी रेखा में गमन कर सकती है, बताइए आप सब कमेंट कीजिए। तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, प्रकाश हमारा, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करेगी। ठीक, तो बताइए आप सब कभी प्रकाश को तिरछी मतलब इधर उधर गमन करते देखा है, नहीं। वह जब भी जाएगी प्रकाश हमारा तो कब, मतलब सरल रेखा में, कब सरल रेखा में कहा जाएगी, मतलब सरल रेखा में गमन करेगी। ठीक है, मतलब जो प्रकाश हमारा होगा हमेशा सीधा जाएगा। ठीक, अब सब इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम सब प्रकाश के बारे में। अब कहा जा रहा है मतलब प्रकाश जो है वह हम सभी के लिए क्या है, ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। तब नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, प्रकाश पृथ्वीवासियों के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो लिखिए, फटाफट लिखिए। तो आप सब लिख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम
प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में बताइए कितना टाइम लगता है। आप सब कमेंट कीजिए ना कितना, बताइए। तो हम लिख सकते हैं प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड लगता है, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप सब कमेंट कीजिए। तो चलिए एक बार इसको हम लोग रिकॉल करते हैं। कहा जा रहा है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है प्रकाश हमेशा क्या करता है, सरल रेखा में गमन करेगी। प्रकाश पृथ्वीवासियों के लिए क्या कहा जा रहा है, प्रकाश पृथ्वीवासियों के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। क्या है, स्रोत है। यहाँ पे है कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड लगता है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब कहा जा रहा है कि अगर हम प्रकाश, अगर मान लीजिए प्रकाश मतलब कोई भी हम बल्ब जला, ठीक है, टॉर्च चला, ठीक है, अगर उसके सामने हम किसी वस्तु को रख देंगे तो बताइए प्रकाश हमारा किधर जाएगा, मतलब रिटर्न चल जाएगा कि फिर वहाँ से मतलब टकरा कर फैलेगा। आप लोग कमेंट कीजिए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रकाश के सामने जैसे प्रकाश के सामने अगर हम किसी वस्तु को रख देंगे तो वह अपने पथ से विचलित हो जाएगी, ठीक। यानी जैसे हमने अभी आपको कहा कि अगर मान लीजिए प्रकाश कहीं से आ रहा है, ठीक है, अगर उसके बीच हम किसी वस्तु को डाल देंगे तो क्या होगा, प्रकाश का जो रास्ता क्या होगा, वह मतलब वह भटक जाएगा, ठीक है, यानी अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, ठीक है। अब समझते आगे। तो अब बताइए हम इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का इसे क्या कहेंगे, विवर्तन। क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे। जैसे मान लीजिए प्रकाश हमारा आ रहा है, ठीक है, उसके बीच हम एक कॉपी रख देते हैं या कुछ भी रख देते हैं तो प्रकाश अपने रास्ते से भटक जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है प्रकाश का मतलब दीप्तिमान पदार्थ। क्या कहेंगे यहाँ पे, दीप्तिमान पदार्थ किसे कहेंगे, पदार्थ किसे कहते हैं। तो बताइए आप सब, कमेंट कीजिए, दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। आप सब कमेंट कीजिए या लिख सकते हैं वैसा पदार्थ जो स्वयं
प्रकाश को उत्पन्न करता है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे दीप्तिमान पदार्थ कहेंगे, ठीक है, कहते हैं, ठीक। चलिए आप सब इसको नोट कीजिए। तो इसका एग्जाम्पल बताइए क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, जुगनू हो जाएगा, इत्यादि, ठीक। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, प्रकाश के सामने अगर किसी वस्तु को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने पथ से विचलित हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, दीप्तिमान पदार्थ, यानी दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो स्वयं मतलब खुद से प्रकाश को उत्पन्न करता है, यानी उत्पन्न करता है या उत्सर्जित। यहाँ पे हम क्या उत्सर्जित भी लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे हम उत्सर्जित भी लिख सकते हैं, उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, दीप्तिमान पदार्थ कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कहा गया है, एग्जाम्पल में सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा और जुगनू। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप सब बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बताइए आप सब, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप सब बता सकते हैं अदीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। जैसे हम सभी ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, सेम उसी प्रकार यहाँ पढ़ रहे हैं हम सब। मतलब पदार्थ का दीप्तिमान हो गया हमारा, उसके बाद क्या अदीप्तिमान। तो बताइए अदीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं, बताइए आप सब कमेंट कीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ लिख सकते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे, अदीप्तिमान पदार्थ कहेंगे, क्या कहते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। बताइए एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, बोलिए एग्जाम्पल, बोलिए इसका, कम से कम आप सब एग्जाम्पल कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, और बोलिए, चंद्रमा हो जाएगा, उसके बाद टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, किताब हो जाएगा, एंड जितना भी हमारा नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो निर्जीव पदार्थ है वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब इसको नोट कीजिए, फिर समझाते हैं। एक बार सबको हम रिकॉल कर लेंगे, ठीक है, लास्ट में।
तो कहा जा रहा है अदीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता उसे हम क्या कहेंगे, अदीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, किताब इत्यादि। ठीक है, तो चलिए एक बार हम सबको रिकॉल करते हैं जो हमारा 10 स्लाइड उसके बारे में। हाँ, तो हमने पहले क्या पढ़ा था, प्रकाश की किरण से निकलने वाली तरंगें। तो प्रकाश की किरण से क्या 7 प्रकार की तरंगें निकलती है। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, जो 7 प्रकार का जो किरण तरंग था उसके बारे में पढ़ा था, रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग और अवरक्त तरंग। क्या पढ़ा था, रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, यहाँ पे तरंग कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पराबैंगनी तरंग हो गया था, एक्स तरंगे हो गया था, यानी एक्स वेव हो गया था हमारा, गामा तरंगे, यानी इतना तरंग के बारे में हम सब पढ़े थे। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं प्रकाश, यानी हम प्रकाश के बारे में जो तथ्य कुछ लिखे थे, यानी प्रकाश का मुख्य तथ्य, कुछ मुख्य तथ्य था उसके बारे में लिखे थे हम लोग, मुख्य तथ्य प्रकाश के बारे में कुछ लिखे थे। तो क्या था, प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा का स्रोत है, एक प्रकार का, यहाँ कीजिए, प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्या कहा, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो यांत्रिक तरंग हो गया था हमारा, वैद्युत चुंबकीय तरंग हमारा हो गया था, और पदार्थ तरंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहा जा रहा है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश हमारा किसी भी माध्यम में चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रकाश सभी माध्यम में चल या गमन कर सकती है। माध्यम हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, ठोस माध्यम हो जाएगा, गैस माध्यम हो जाएगा और निर्वात। बताइए यहाँ तक अभी हमने जितना पढ़ा है उस सबको रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश के बारे में बताने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, रोमर थे। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम सब, यानी अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको थोड़ा फास्ट रिकॉल करते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो कितनी होती है आप सब, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए तो कोई दिक्कत। अब कहा जा रहा है प्रकाश हमेशा क्या होता है, सरल रेखा में गमन करता है या करेगी या करती है। प्रकाश पृथ्वीवासियों के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रकाश के सामने हम किसी वस्तु को रख देंगे तो क्या होगा, वो अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित, मतलब भटक जाएगा। तो क्या कहलाएगा हमारा, प्रकाश का विवर्तन। क्या कहलाएगा, प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहलाया कर लीजिए, प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ा थे हम सब, दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या, सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जुगनू। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, समझते हैं उसके बारे में। अब कहा जा रहा है अदीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल क्या था हमारा, चंद्रमा था, टेबल था, कुर्सी था, किताब था। तो बच्चों अभी तक हमने जितना पढ़ा है उस सबको एक बार रिकॉल भी कर लिया। बताइए यहाँ तक कोई अगर आपको दिक्कत होगा तो आज का हमारा सफ़र यहीं तक रहेगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप सब में से किसी को अगर ये आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या मंदिर क्लास से जुड़िए और आपको वहाँ पे जो जितना आज हमने क्लास लिया है उन सभी का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप सभी को हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे चुका है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप सब वहाँ पे कमेंट करें, मतलब जो आप जहाँ तक कोई दिक्कत है आप टाइप करके हमको मैसेज करें ताकि उसको हम देखें और आपको हम सोल्यूशन दे सकें। ठीक है, तो थैंक यू। फिर मिलते हैं आप सब नेक्स्ट क्लास में। ठीक।